हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड करना कहलाता है। और बच्चों, जिन अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 6 को हम 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। बच्चों, जहाँ 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि हमने 6 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा है। बच्चों, यहाँ हमने 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि उसके गुणनखंडों के रूप में लिखा है, जहाँ 2, 3, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं। बच्चों, आइए सीखते हैं संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है। आइए बच्चों, हम लोग 8 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। इस तरीके से 8 को लिख लेते हैं। इसके बाद छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित किया जाता है। तो ये क्योंकि 8 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बच्चों, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि अंत में हमको 1 ना प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2। बच्चों, अब 24 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। इसको भी 2 से विभाजित करेंगे। 2 से जब 24 को भाग देंगे तो 12 आएगा। फिर इसके बाद में 12 को भी 2 से भाग देंगे। 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6। अब ये सिर्फ 3 से विभाजित होगा तो 3 एकम 3, ये हमको 1 प्राप्त हो गया। अब इस तरीके से हमको जो 24 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो बच्चों, हम लोगों को कोई भी अगर संख्या दे के पूछा जाता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो हमें इसी विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए नीचे दी गई संख्याओं 12, 15, 18, 20 और 28 इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।